श्री शिवाय दोस्तों, एक अद्भुत चीज देखकर आप अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। इसे सांप की कचुली कहते हैं कि अगर यह आपके हाथ लग जाए तो आपकी किस्मत पलट सकती है। करोड़ों का खेल आपके सामने खुल सकता है और पैसा खुद ब खुद आपके पास आने लगेगा। परंतु क्या यह सच में इतनी शक्तिशाली है या इसके पीछे छुपा है कोई अदृश्य रहस्य जो आम लोगों को पता नहीं? कौन लोग इसके फायदे उठा सकते हैं और क्यों कुछ इसे पाने के बाद भी सफल नहीं होते? वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सांप की कचुली की असली कहानी, इसके रहस्यमयी लाभ और वह सावधानियां जिन्हें अगर नजरअंदाज किया गया तो ये आपके लिए खतरे का कारण भी बन सकती है। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे वह सच्चाई और राज्य जिन्हें जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। हर पल आपको हैरानी और रोमांच का एहसास होगा। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपके भविष्य और भाग्य से जुड़ा रहस्य है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी आंखों से ये चीज देख लीजिए। ये है सांप की कचुली। ध्यान से देखिए, ये कचुली कितनी लंबी है और कितनी अद्भुत दिखती है। कहा जाता है कि ये अमृत तुल्य होती है। यहां तक कि अगर किसी की आंखों की रोशनी चली गई हो या धुंधला धुंधला दिखाई देता हो तो इस कंचुली का प्रयोग करने से आंखों की ज्योति लौट आती है और चश्मा तक उतर सकता है। अब अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भी ये अत्यंत लाभकारी है, और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से या फिर आयुर्वेद के अनुसार देखें तब भी ये अमूल्य साबित होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाग स्वयं देवता माने गए हैं। हम हिंदू धर्म में नागों की पूजा करते हैं। भगवान शंकर अपने गले में नाग धारण किए रहते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं। यही नहीं, रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और बलराम जी को भी शेषनाग का ही रूप समझा जाता है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में सर्पों को देवगणों की श्रेणी में रखा गया है और उन्हें देवी देवताओं के समान सम्मान दिया गया है। इसलिए यह जो सांप की केंचुली है, यह हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। यह बहुत ही पवित्र और अद्वितीय वस्तु है। राह चलते आपको कई बार सांप की कचुली दिखाई दे सकती है, परंतु जब आप इसके फायदे जान जाएंगे और इसके गुप्त प्रयोग समझ जाएंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में आप इससे अपार लाभ उठा सकते हैं। इससे साधारण बीमारियों का उपचार संभव है। अनेक रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रयोग धन प्राप्ति के लिए कैसे किया जा सकता है और इसे धारण करने से जीवन में कौन कौन से फायदे मिलते हैं। आज का ये वीडियो आप कम से कम 8 से 10 मिनट ध्यान से देखिए क्योंकि यह आपके जीवन को बदलने वाले रहस्यों से भरा है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता अवश्य लिखें। जितना आप नाग देवता का सम्मान करेंगे उतना ही आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, भोलेनाथ की कृपा बरसेगी और श्री हरि का आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं सांप की कंचुली के कुछ दिव्य और चमत्कारी प्रयोग। गर्भधारण की समस्या अक्सर कई माताओं बहनों को परेशान करती है। कई बार डॉक्टरी जांच सही आती है, दवाइयां भी ठीक होती हैं, पुरुष का परीक्षण भी सामान्य रहता है, परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद गर्भधारण संभव नहीं हो पाता। ऐसे में घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें एक सन्यासी ने बताया था कि यदि किसी माता बहन को गर्भ नहीं ठहर रहा है तो सांप की कचुली से एक विशेष उपाय किया जा सकता है। कहा जाता है कि आपको सांप की केंचुली को बुरादे की तरह पीसकर थोड़ा सा पाउडर बना लेना है और इसे गुड़ के साथ खिलाना है। मान्यता है कि इस उपाय से गर्भधारण हो जाता है। विशेष तौर पर मासिक धर्म के 5वें दिन के बाद यह उपाय किया जाए तो 2 महीने के भीतर केवल एक बार के प्रयोग से ही गर्भधारण संभव हो सकता है। अगर पहली बार में सफलता न मिले तो इसे दोबारा अवश्य अपनाना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि इसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की आंखें कमजोर हैं, धुंधला दिखाई देता है या चश्मा लग गया है तो ऐसी स्थिति में सांप की कैचुली का पाउडर आंखों पर हल्के से मसलना चाहिए। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और जलन, दर्द या धुंधलापन दूर हो जाता है। यह लाभ मैं स्वयं भी पा चुका हूं। मैंने कई बार इसे अपनी आंखों पर आजमाया है और वास्तव में रोशनी में काफी फर्क महसूस किया है। दोस्तों, एक और रोचक प्रयोग है। कहा जाता है कि सांप की कचुली से किसी भी महिला को आकर्षित किया जा सकता है और किसी को भी वश में किया जा सकता है।
इसके लिए थोड़ा सा पाउडर तैयार करके उसे पीपल के पत्ते पर रख दें और फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूरे ध्यान और एकाग्रता से 21 बार यह मंत्र बोलें। वशत्रमी वशीकरण, नमस्तुगामी गुबत्र वशवश वशीकरण, दिगुपत्र कमात्र नमो नमः। जब मंत्र का जाप पूरा हो जाए तो पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल अर्पित करना है और तिलक भी लगाना है। सोमवार का दिन इसके लिए विशेष समझा गया है। इसके बाद सांप की कंचुली सिद्ध हो जाती है। फिर यदि आप इसे अपने मस्तक पर तिलक करके सामने वाले से मिलते हैं तो वो आपके वश में आ जाएगा। समझा जाता है कि इससे सम्मोहन शक्ति भी बढ़ती है, आप और अधिक आकर्षक लगने लगते हैं और आपकी बातें असरशाली हो जाती हैं। परंतु ध्यान रहे, इसका गलत फायदा न उठाएं। इसे केवल सच्चे दिल से और सही उद्देश्य के लिए ही प्रयोग करें। इसके अलावा बवासीर की बीमारी में भी सांप की कचुली का प्रयोग लाभकारी समझा गया है। हमने स्वयं बहुत से लोगों को इसका उपाय बताया है और कई रोगियों में यह चमत्कारिक रूप से असरदार साबित हुआ है। इसलिए यदि कोई इस समस्या से जूझ रहा है तो वह भी इस प्रयोग को एक बार अवश्य आजमा सकता है। सांप की कंचुली का एक और अद्भुत प्रयोग है बवासीर की बीमारी को ठीक करना। इसके लिए कचुली को जलाकर उसकी राख बना लें और फिर उसे सरसों के तेल में मिला दें। अब इस मिश्रण को उस स्थान पर लगाएं जहां बवासीर की समस्या है। कुछ ही दिनों के भीतर आप देखेंगे कि बवासीर की गांठें या तो झड़ जाएंगी या बैठ जाएंगी और रोगी को शीघ्र ही आराम मिलने लगेगा। इसके अलावा यह आपके धन की रक्षा में भी अत्यंत असरशाली मानी जाती है। यदि आपको यह भय रहता है कि कोई शत्रु आपका धन चोरी कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है या आपके धन पर बुरी नजर है, तो आपको अपनी धन पेटी में सांप की कैंचुली रख देनी चाहिए या ताले के साथ इसे बांध देना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि जब तक ये कचुली धन पेटी में रहती है तब तक कोई भी व्यक्ति आपके धन को चुरा नहीं सकता। शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते आए हैं और यदि आप सच्चे मन से नाग देवता से अपने धन और जीवन की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं तो वे स्वयं आपकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। अब बात आती है बुरे सपनों और नकारात्मक शक्तियों से बचने की। छोटे बच्चों के साथ अक्सर होता है कि वे रात को अचानक उठ जाते हैं, डर जाते हैं या चिल्लाने लगते हैं। कई वयस्क भी भयावह सपनों से परेशान रहते हैं जिससे उनकी नींद टूट जाती है और बेचैनी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे चांदी की ताबीज में सांप की केंचुली डालकर धारण करें। ये ताबीज बुरे सपनों को पूरी तरह रोक देता है और साथ ही नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत और अन्य बाधाओं से भी रक्षा करता है। जिन लोगों को कालसर्प दोष या पितृ दोष सताता है वे भी इस उपाय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे राहु का बल बढ़ता है और उसके दोषों का निवारण होता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो सांप की कचुली राहु और केतु दोनों के अशुभ असरों को दूर करने में सक्षम होती है। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। हर कचुली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि कौन सी सांप की केंचुली लाभकारी है और कौन सी हानिकारक। अगर आपने गलत केंचुली का उपयोग कर लिया तो इससे लाभ की जगह हानि हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। यदि आपके शत्रु आपको बार बार परेशान करते हैं और वे आपसे बलवान भी हैं तो उनके असर से बचने के लिए सांप की कचुली को चांदी की ताबीज में डालकर धारण करें। इसका असर यह होता है कि जैसे सामान्य लोग सांप को देखकर भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही आपके शत्रु भी आपसे डरने लगेंगे और उनका साहस टूट जाएगा। यह केवल शत्रु भय से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि यह घातक रोगों को ठीक करने में भी कारगर समझा गया है। कई बार ऐसे रोग होते हैं जो लंबे समय से शरीर में जमे रहते हैं और किसी भी दवा से आराम नहीं मिलता। ऐसे में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और केंचुली को शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद उसे चांदी की ताबीज में डालकर सोमवार के दिन सूर्योदय के पश्चात धारण करें। ये उपाय उन घातक रोगों को भी धीरे धीरे ठीक करने लगता है जिन्हें असाध्य समझा जाता है। इसके बाद सफलता प्राप्ति में भी ये बहुत सहायक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर प्रयास के बावजूद सफलता के अंतिम चरण तक पहुंचकर भी असफल हो जाते हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी की प्रतियोगिता हो या फिर कोई आध्यात्मिक साधना, वे सफलता के बिल्कुल निकट पहुंचते हुए भी नीचे गिर जाते हैं। ऐसे लोग यदि कैचुली को चांदी की ताबीज में डालकर धारण करें तो उनके कार्य सिद्ध होने लगते हैं और उन्हें सफलता का मार्ग मिल जाता है। विशेषकर जो लोग सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। सिर्फ यही नहीं,
ये गुप्त धन और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के लिए भी शुभ मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे अचानक से धन प्राप्त हो या फिर उसकी पैतृक संपत्ति में वृद्धि हो, तो उसे अवश्य ही सांप की केंचुली धारण करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि सदियों से नाग देवता गुप्त धन की रक्षा करते आए हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से इस उपाय को करता है तो उसे कुछ समय बाद अचानक धन की प्राप्ति होने लगती है। कई बार यह काला धन या छिपा हुआ धन भी हो सकता है जो अप्रत्याशित रूप से हाथ लग जाता है। यदि आप भी सांप की केंचुली धारण करते हैं तो आज हमने इसके अनेक लाभ बताए हैं। यदि आपके पास चांदी का ताबीज उपलब्ध नहीं है तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और उसमें कैंची रखकर धारण कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन सी सांप की कंचुली सर्वोत्तम और मंगलकारी मानी जाती है? किसके उपयोग से वास्तविक और असरशाली लाभ प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर यह है कि जो काला नाग होता है, यानी वही नाग जो भगवान शिव के गले में सुशोभित है, उसकी उतारी हुई कचुली ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। सामान्य सांपों की कचुली तो आपको जगह जगह आसानी से मिल जाएगी, परंतु काले नाग की कचुली केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती है, क्योंकि वही नाग नागों के राजा और स्वयं नाग देवता माने जाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि सांप की केंचुली के कितने चमत्कारी फायदे होते हैं, परंतु इसके साथ ही एक और बड़ा रहस्य ये है कि सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। आखिर क्यों हमारे सपनों में नाग आते हैं और वे हमें कौन से संदेश देते हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में सपनों में सांप देखने के विषय में क्या कहा गया है, क्योंकि यह सपने केवल कल्पनाएं नहीं होते बल्कि हमारे भविष्य से गहराई से जुड़े संकेत लेकर आते हैं। कई बार यह संकेत इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यदि हम उन्हें नजरअंदाज कर दें तो उसका असर हमारे जीवन पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक सिद्ध होता है। अब आइए जानते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को नागों के सपनों से जुड़े कौन कौन से रहस्यों का उपदेश दिया। कथा की शुरुआत कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों से होती है। वहां हिमालय की शीतल हवाओं और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच देवी पार्वती और भगवान शिव एक साथ विराजमान थे। उसी समय पार्वती जी ने जिज्ञासा से प्रश्न किया, हे स्वामी, मुझे ये बताइए कि सपनों का क्या महत्व होता है? क्या उनके पीछे कोई गूढ़ संदेश छिपा होता है? मनुष्य जो सपने देखते हैं उनका क्या अर्थ होता है? कृपया आप मुझे उनके रहस्यों का बोध कराइए। इस पर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पार्वती जी की ओर देखा और कहा, हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का दर्पण होते हैं। हर सपना एक विशेष अर्थ रखता है और कई बार आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना भी देता है। देवी पार्वती ने पुनः प्रश्न किया, हे स्वामी, यदि किसी मनुष्य को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? आखिर सपनों में सांप क्यों आते हैं? क्या वे कोई विशेष संकेत देते हैं? कृपया मुझे इसका विस्तृत रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, तुमने सत्य कहा है। यदि किसी मनुष्य को सपने में नाग दिखाई दे तो यह केवल एक सामान्य दृश्य नहीं होता, बल्कि यह भविष्य से जुड़ा एक गहन संकेत है। इसे समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा एक राजा और एक आस्तिक मुनि की है। जब तुम यह कथा सुन लोगी तो तुम्हें स्वयं स्पष्ट हो जाएगा कि सपनों में सांप दिखाई देने का वास्तविक अर्थ क्या है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि जो भी इस कथा को मन लगाकर सुनता है उसके सपनों का शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। उनकी दरिद्रता मिट जाती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब महादेव ने पार्वती जी को वह कथा सुनाई। दोस्तों, अब मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यदि आप इसे अधूरा सुनेंगे तो संभव है कि सपनों का अर्थ गलत निकाल बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम देवदत्त था। राजा देवदत्त अपने पराक्रम और शौर्य के लिए ही नहीं, बल्कि धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक होने के कारण भी प्रसिद्ध थे। उनका राज्य बहुत विशाल और समृद्ध था। उनकी प्रजा उन्हें अत्यधिक प्रेम और सम्मान देती थी। राजा का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को पूरे मन से सुनते और उनका समाधान ढूंढने का हर संभव प्रयास करते थे।
नियमित रूप से वे यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते रहते थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा देवदत्त की पत्नी का नाम सुभद्रा था। रानी सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और हर परिस्थिति में राजा का साथ देने वाली थी। परंतु दंपति के संतान न होने के कारण वे समय समय पर चिंतित हो उठते थे। एक रात राजा देवदत्त ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके पैरों के पास एक मृत सांप पड़ा हुआ है। इस सपने को देखकर वे बेहद भयभीत हो उठे। जागने के बाद उन्होंने पूरा सपना रानी सुभद्रा को सुनाया और चिंतित होकर पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में मृत सांप देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को ढांढस बंधाते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, परंतु उनके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हमें किसी विद्वान आर्षी की शरण लेनी चाहिए। इसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे मंत्रियों, मैंने बीती रात बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। सपने में मैंने अपने पैरों के पास मृत सर्प देखा। इसका अर्थ अवश्य कोई गूढ़ संकेत है। तुम जाकर इसका रहस्य पता करो। सभी मंत्री नगर के विभिन्न आर्ष मुनियों के पास गए, परंतु कोई भी इस सपने का अर्थ स्पष्ट ना कर सका। निराश होकर वे लौट आए और महाराज से निवेदन किया, हे महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो इस स्वप्न का रहस्य खोल सके। तभी एक अन्य मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित वन में मुनि आस्तिक निवास करते हैं। वही आस्तिक मुनि जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी। इसी कारण उन्हें नागों का रक्षक भी समझा जाता है। मेरा मानना है कि हमें उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। वही आपके स्वप्न का रहस्य बताएंगे। यह सुनकर राजा देवदत्त ने निश्चय किया कि वे शीघ्र ही मुनि आस्तिक के आश्रम जाएंगे। इसके बाद महाराज देवदत्त अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर मुनि आस्तिक के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। आश्रम पहुंचने पर आस्तिक मुनि उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। बताइए, किस कारण आप यहाँ पधारे हैं? आपके मन में कौन सी चिंता है? तब राजा देवदत्त ने निवेदन किया, हे मुनिव, मैं आपके पास सहायता की प्रार्थना लेकर आया हूँ। बीती रात मैंने नागों से संबंधित एक विचित्र स्वप्न देखा है, जिसका अर्थ समझना चाहता हूँ। आस्तिक मुनि ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हे राजन, आपने जो भी स्वप्न सर्पों के विषय में देखा है, निसंकोच होकर बताइए। सपनों में सांप का दिखाई देना निश्चित ही किसी गहरे संकेत का द्योतक होता है। कृपया विस्तार से बताइए कि आपने क्या देखा। तब राजा देवदत्त बोले, हे मुनिवर, कल रात मैंने सपना देखा कि मेरे पैरों के पास एक मृत सांप पड़ा हुआ था। कृपया आप इसका अर्थ बताइए। आस्तिक मुनि ने ध्यान से राजा की बात सुनी और बोले, हे राजन, यदि सपने में मृत सांप दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन से सभी बाधाएं और संकट शीघ्र ही दूर होने वाले हैं। अतः चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर अपने महल लौट जाइए। ये सुनकर महाराज देवदत्त अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने राज्य लौट आए। कुछ ही दिनों में उनके राज्य में शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई सारी समस्याएं और संकट समाप्त हो गए। यह देखकर राजा अत्यधिक संतुष्ट हुए। कुछ समय पश्चात एक अन्य रात राजा देवदत्त ने दूसरा सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे अपने हाथों से एक बड़े सांप को पकड़ रहे हैं। अगली सुबह वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में देखा कि मैं एक विशालकाय सांप को पकड़ रहा हूं। इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, ये भी शुभ संकेत है। इसका तात्पर्य है कि आप अपनी मेहनत और पराक्रम से अपार धन और संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसका उचित उपयोग करेंगे। वास्तव में कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और उनके राज्य की संपत्ति और वैभव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके बाद एक और रात राजा देवदत्त ने तीसरा सपना देखा। उन्होंने देखा कि आकाश में एक सांप उड़ रहा है। जागने के बाद वे फिर आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिव, मैंने स्वप्न में एक उड़ता हुआ सांप देखा। कृपया इसका रहस्य बताइए। तब आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, उड़ता हुआ सांप सपनों में दिखाई दे तो ये प्रगति और उन्नति का प्रतीक होता है। इसका अर्थ है कि आपके राज्य में समृद्धि का विस्तार होगा और व्यापार व कृषि दोनों क्षेत्रों में प्रगति होगी। वास्तव में कुछ ही समय बाद राज्य में अभूतपूर्व उन्नति होने लगी। इसके उपरांत एक अन्य रात राजा देवदत्त ने चौथा सपना देखा। इस बार उन्होंने बार बार काले रंग का सांप दिखाई दिया। ये देखकर वे चिंतित हो उठे और तुरंत ही आस्तिक मुनि के पास पहुंचे। तब राजा देवदत्त ने चिंतित होकर पूछा,
हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में बार बार एक काले रंग का सांप देखा है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, यदि कोई बार बार सपनों में काले रंग का सांप देखे तो यह काल सर्प दोष का संकेत होता है, किंतु ज्योतिष शास्त्र में इसके निवारण का भी स्पष्ट वर्णन है। आप विधिवत पूजा पाठ कराइए, इससे दोष का असर समाप्त हो जाएगा। राजा देवदत्त ने मुनि के निर्देशों के अनुसार पूजा अर्चना की और शीघ्र ही दोष से मुक्ति प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद एक अन्य रात राजा देवदत्त ने हरे रंग का सांप देखा। जागने के बाद उन्होंने तुरंत आस्तिक मुनि से पूछा, हे मुनिव, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा, कृपया बताइए इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कोई सुखद घटना घटने वाली है। सचमुच कुछ दिनों बाद राज्य में समृद्ध फसल हुई और प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो उठी। इसके उपरांत एक और रात राजा देवदत्त ने सफेद रंग का सांप देखा। अगले दिन वे फिर मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद रंग का सांप देखा, इसका क्या फल होता है? आस्तिक मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, सपने में सफेद रंग का सांप देखना भी मंगलकारी है। यह धन प्राप्ति का संकेत होता है और कुछ ही दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत से अपार धन की प्राप्ति हुई। फिर एक रात राजा देवदत्त ने स्वप्न में देखा कि एक सांप भयभीत होकर भाग रहा है। सुबह होते ही वे फिर से मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने देखा कि एक सांप डरकर भाग रहा था, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे राजन, यह शुभ नहीं है। सपने में सांप को भयभीत होकर भागते हुए देखना संकेत देता है कि आपके शत्रु आपको धोखा देने की योजना बना रहे हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। और वास्तव में कुछ दिनों बाद राजा के एक करीबी मंत्री ने उन्हें छलने का प्रयास किया, किंतु राजा ने समय रहते सत्य जान लिया और उस मंत्री को कैद कर दंडित किया। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है। अगली सुबह उन्होंने चिंतित होकर कहा, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में देखा कि सांप ने मुझे काट लिया, कृपया इसका अर्थ स्पष्ट करें। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति सपने में देखे कि सांप उसे काट रहा है या उसका पीछा कर रहा है तो यह किसी अनिष्ट घटना का संकेत होता है। यह आने वाली बीमारी या संकट की सूचना देता है। और सचमुच कुछ समय बाद राजा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए, किंतु मुनि के आशीर्वाद और उपचार से वे पुनः स्वस्थ हो गए। इसके बाद एक और रात राजा देवदत्त ने स्वप्न में नागना नागिन का जोड़ा देखा। अगले दिन वे पुनः मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा, इसका क्या फल होता है? आस्तिक मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, ये संकेत है कि आपके पूर्वज आपको संदेश देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने कुलदेवी देवता की श्रद्धा और उपासना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित होगी। राजा देवदत्त ने मुनि के बताए अनुसार अपने कुलदेवी देवता की आराधना की। परिणाम स्वरूप उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि छोटे छोटे सांप के बच्चे उनके सिंहासन पर बैठे हुए हैं। सुबह होते ही राजा चिंतित होकर तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में देखा कि सांप के बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसका क्या संकेत है? मुनि मुस्कुराकर बोले, हे राजन, यदि सपने में सांप के बच्चे आपके सिंहासन पर दिखाई दें तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपके घर शीघ्र ही संतान का आगमन होगा। आपका पुत्र महान होगा और आने वाले समय में आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। वास्तव में कुछ ही महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा होकर पराक्रमी राजा बना और पिता का उत्तराधिकारी हुआ। इसके पश्चात एक अन्य रात राजा देवदत्त ने देखा कि एक सांप और नेवला आपस में भीषण युद्ध कर रहे हैं। वह घबराकर फिर आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में सांप और नेवले की भयंकर लड़ाई देखी है, इसका क्या अर्थ है? मुनि ने समझाया, हे राजन, जब कोई व्यक्ति स्वप्न में सांप और नेवले की लड़ाई देखता है तो इसका अर्थ है कि उसके गुप्त शत्रु शीघ्र ही प्रकट होंगे और उनसे उसका सामना भी होगा। वास्तव में कुछ ही समय बाद राजा के छिपे हुए शत्रु का भंडाफोड़ हुआ और राजा ने युद्ध कर उसे परास्त कर दिया। फिर एक रात राजा देवदत्त ने स्वप्न देखा कि एक विशाल सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। अगले ही दिन वह तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिव, मैंने सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है, कृपया बताइए इसका क्या अर्थ है? मुनि ने श्रद्धापूर्वक कहा,
हे राजन, यह सपना इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव की कृपा आप पर होने वाली है। आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। इसके पश्चात राजा ने पूर्ण भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना की और शीघ्र ही उनकी विशेष इच्छा पूरी हो गई। परंतु एक रात राजा को अत्यंत भयावह स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठ गया है। राजा भय से कांप उठे और घबराकर तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, हे मुनिवर, मैंने बहुत भयानक सपना देखा। एक काला सांप मेरी छाती पर बैठा था। कृपया बताइए, ये किसका संकेत है? आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, ये सपना अत्यंत गहन चेतावनी है। इसका अर्थ है कि मृत्यु आपके निकट है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि केवल वही आपको इस संकट से मुक्त कर सकते हैं। यह सुनकर राजा देवदत्त भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। कठोर तपस्या, अनेक यज्ञ और अनुष्ठान कर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने का भरसक प्रयास किया, ताकि इस विपत्ति से उनकी रक्षा हो सके। भगवान शिव राजा देवदत्त की गहन भक्ति और कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और निरंतर आराधना ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा की है। अतः मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी आयु दीर्घ होगी और तुम स्वस्थ, सुखी तथा समृद्ध जीवन व्यतीत करोगे। यह सुनकर राजा देवदत्त ने विनम्र भाव से कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु बढ़ गई। यह मेरा सौभाग्य है कि आपने स्वयं प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं सदा आपकी भक्ति करता रहूंगा और आपके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। भगवान शिव ने अपने करुणामय स्वर से राजा को आशीर्वाद दिया, जिससे मृत्यु का संकट टल गया। इसके बाद राजा ने कई वर्षों तक अपने राज्य में शांति, समृद्धि और न्यायपूर्वक शासन किया। यह कथा जब समाप्त हुई तो देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक है। अब मुझे समझ आया कि स्वप्नों का कितना गहरा महत्व है और वे हमारे जीवन को किस तरह असरित करते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, सपने केवल कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि वे हमें हमारे अवचेतन मन से जोड़ते हैं और कई बार महत्वपूर्ण संदेश भी देते हैं। यदि उन्हें सही ढंग से समझा जाए तो वे जीवन को दिशा प्रदान कर सकते हैं। राजा देवदत्त के अनुभव इस सत्य के प्रमाण है कि हर स्वप्न अपने साथ कोई संकेत अवश्य लेकर आता है। इसके बाद भगवान शिव ने विभिन्न स्वप्नों के गूढ़ अर्थ समझाते हुए कहा, यदि स्वप्न में मरा हुआ सांप दिखाई दे तो ये जीवन की बाधाओं और संकटों के समाप्त होने का द्योतक है। ये शुभ संकेत है कि कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं और नए सुखद अवसर सामने आने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति सपने में सांप को पकड़ता है तो यह उसकी मेहनत, सफलता और धन संपत्ति प्राप्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता से समृद्धि हासिल करेगा और उसका सही उपयोग करेगा। यदि स्वप्न में उड़ता हुआ सांप दिखाई दे तो ये उन्नति, प्रगति और उच्च उपलब्धियों का संकेत है। इसका अर्थ है कि जीवन में विकास और तरक्की के द्वार खुलने वाले हैं। यदि कोई काला सांप बार बार सपने में आए तो यह काल सर्प दोष का प्रतीक है। यह अशुभ समझा जाता है, किंतु इसके निवारण के उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, जिससे व्यक्ति राहत पा सकता है। यदि स्वप्न में हरा सांप दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है, जो आने वाले समय में सौभाग्य, खुशी और समृद्धि की ओर इशारा करता है। यदि सपने में सफेद सांप दिखाई दे तो यह धन और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। यह सपना बताता है कि निकट भविष्य में धन की प्राप्ति होगी। यदि स्वप्न में सांप किसी से डरकर भागता हुआ दिखे तो यह संकेत है कि आपके शत्रु आपको धोखा दे सकते हैं। ऐसे समय में सतर्क रहना आवश्यक है। यदि स्वप्न में किसी मनुष्य को सांप डस ले तो यह किसी अनिष्ट की सूचना है। यह स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। यदि स्वप्न में नाग नागिन का जोड़ा दिखे तो यह संकेत है कि पूर्वज संदेश दे रहे हैं कि कुलदेवी अथवा कुल देवता की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख, शांति और संतोष बना रहता है। यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न में यह दिखाई दे कि सांप सिंहासन पर बैठा हुआ है तो यह आने वाली संतान का प्रतीक समझा जाता है। ऐसा सपना इस बात का संकेत है कि परिवार में संतान का आगमन होगा और वह संतान महान बनेगी, भविष्य में शासन करेगी तथा वंश का गौरव बढ़ाएगी। यह स्वप्न अत्यंत शुभ और उत्साहवर्धक समझा गया है। यदि स्वप्न में सांप और नेवले की लड़ाई होती हुई दिखाई दे
तो यह गुप्त शत्रुओं के प्रकट होने और उनके साथ संघर्ष का द्योतक है। यह सपना व्यक्ति को सावधान करता है कि उसे अपने छिपे हुए शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए और आने वाले समय में उनका डटकर सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि स्वप्न में यह दिखे कि सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है, तो यह अत्यंत पावन और आध्यात्मिक संकेत है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है और स्वप्न देखने वाले की कोई महत्वपूर्ण मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह सपना दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को सपने में यह दृश्य मिले कि काला नाग उसकी छाती पर बैठा हुआ है, तो यह एक भयावह और गंभीर चेतावनी समझी जाती है। ऐसा स्वप्न निकट भविष्य में मृत्यु अथवा किसी भीषण संकट के आगमन का संकेत देता है। ऐसे समय में व्यक्ति को तुरंत ईश्वर की शरण लेनी चाहिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए ताकि संकट को टाला जा सके। इस तरह भगवान शिव ने देवी पार्वती को विस्तार पूर्वक सभी स्वप्नों के गढ़ रहस्यों और उनके अर्थ बताए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक स्वप्न अपने साथ कोई विशेष संदेश और भविष्य की झलक अवश्य लेकर आता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी और दोस्तों, जितने भी पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों, ये दूध घास है और ये हमारे भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। ये जो दूध घास है वो आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। दूध घास की एक खासियत है कि ये कम पानी में भी पनप जाती, यानी कि ये कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर दूध घास लगी होती है, थोड़ी सी अगर आप लगा दें तो ये अपने आप ही पूरी तरीके से वहां पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का उपाय करते हैं और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी उपाय करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ नहीं, बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। ये आपके वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसकी दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक उपाय आपको बताती हूं। इसके बाद मैं आपको इसके दैवीय चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी। ये दोनों ही उपाय आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके उपाय जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरह बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक तरह की परेशानी, हर एक तरह के कष्ट इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूध घास का उपाय जरूर ही करते हैं। किस तरह से उपाय करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते हैं वो लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूध घास के रस का उपाय करते हैं। दूध घास का रस निकाल करके वो उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, ये हमारी बुद्धि को भी तीव्र कर काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी ये रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक आती है। और चलिए, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य उपाय बताती हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक ही साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना बहुत जरूरी है। और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं को एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगी जो कि आपको धनवान बनाकर रख देगा,
और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा दोस्तों। इसके तांत्रिक चमत्कारी उपाय और धार्मिक उपाय इस तरह से है। इसे पीस करके इसका तिलक लगाने से, अर्थात जड़ को पीस करके, यानी कि जो घास की जड़ होती है उसे पीस करके धूप घास को, सफेद धूप घास को आपको लेना है और इस जड़ को पीस करके रोजाना तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, जय पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक केंद्र बन जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। इसी गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान लगाने से सुनिएगा। ध्यान से इस चीज को दोस्तों, ये बहुत ही गुप्त बात है, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। धनवान बन जाएंगे, आप जीवन के सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे। दूध, घास और हल्दी की एक माला बनाकर साल के पहले दिन आप अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहें तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर बुद्धि ही नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें प्रसन्न जरूर करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप भी होता है। साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप कहाँ गया है? दूध घास को, ये कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं मां गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी ये होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर, आंगन जो है वो बहुत ही सूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां ये घास होती है वहां भगवान गणेश और मां दुर्गा का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। ये आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त उपाय बता रही हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे रवि पुष्य नक्षत्र, इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके अगर आप पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। ये रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा दोस्तों। आप सर्च करके गूगल पर देख लीजिएगा कि कब ये नक्षत्र लगता है। ये जो जानकारी मैंने आप सभी को बताई है ना, ये 100% काम करती ही करती है। इस रस को पीने के बाद आपको सभी की जो भी शक्तियां हैं वो नजर आने लगती हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो या फिर देवी देवता हो। हर तरह की जो शक्तियां हैं वो आपकी कुंडलिनी जागरण होने की वजह से, रसपान करने की वजह से आपको हासिल हो जाती है। एक और चमत्कारी उपाय मैं आपको बताती हूं। 21 दूध आपको लेनी है। 21 दूध के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आपको लेनी है। और सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप मां दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिएगा दोस्तों, ये इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके उपाय मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं। उनका आशीर्वाद मिलता है, तब तो सोने पे सुहागा है। दोस्तों, नपुंसकता को मिटाने के लिए और संतान हासिल के लिए भी इसका उपाय होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसके रस को पीने से, आधा कप मात्रा में मिश्री मिलाकर इसका रस पीने से और दूध घास की जड़ को अपनी पत्नी के कमर में बंधवाने से आपको संतान की हासिल हो जाती है। यानी पुरुषों को दूध घास का रस मिश्री के साथ मिलाकर आधा कप रस पीना है और वहीं महिलाओं को दूध घास की जो 5 जड़ें लेनी है और उन्हें अपनी कमर में लगभग 1 महीने तक बांध कर रहना है। यकीन मानिए, आपकी संतान ठहर जाएगी। अर्थात ये जो गर्भपात होता है इसे रोकने का ये काम करती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसे में अगर 2 बार पी लिया जाए तो शरीर में कई तरह की जो बीमारियां होती हैं
उनसे आप बच सकते हैं। 100 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देती है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर ये आयुर्वेद की दवा भी मानी गई है। आयुर्वेद में तो इसे अमृत बोला ही गया है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब ये है कि शरीर में बुढ़ापे को दूर भगाने का ये काम करता है। आपने प्राचीन समय में लोगों को कहा होगा कि 100 वर्ष तक भी वे जीते थे और 100 वर्ष तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। वे हर अपने कार्य को खुद ब खुद कर पाते थे। अर्थात ये शरीर को यंग रखने का भी काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, दूध घास कोई साधारण घास नहीं होती है, ये चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान इसे दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से धूप घास की 7 गांठों से बनी हुई माला को भगवान गणेश को पहनाने से अपने भक्त केवल सभी तरह के कष्टों को हर लेते हैं और उनको 7 पीढ़ियों तक यानी 7 पुश्तों तक कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इस साधारण सी घास को ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। इसके अनगिनत फायदे अगर आप समझ चुके हैं तो इन उपायों को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में हर एक व्यक्ति जो है पीपल की पूजा जरूर करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक देव वृक्ष होता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो पीपल वृक्ष की ही पूजा करती है, क्योंकि पीपल वृक्ष के अंदर, इस पेड़ पौधे के अंदर वनस्पति के साथ साथ ही अलौकिक शक्तियों का भी वास होता है, जिनके दम पर इनकी पूजा करने मात्र से ही बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। दोस्तों, तो यही कहना है कि महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता ही मिलता है। मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में जब भी मैंने जड़ों के बारे में बात की है, आपने उन्हें धारण किया है और बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है, यानी कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। तो एक बार फिर से 1 जनवरी के दिन में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि इन पौधों की जड़ों को आप जरूर धारण कीजिएगा। तो सबसे जो जड़ है वो है सदाबहार के पौधे की जड़। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप इसे लेकर इस दिन जरूर आइएगा। दोस्तों, सदाबहार का जो पौधा होता है वो एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर मां लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप ही वास करते हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन ताबीजों को कैसे धारण करना है वो भी बताऊंगी। देखिए, नए साल के पहले दिन कहीं से भी आप एक सदाबहार के पौधे की जड़ को लेकर आ जाइए। अगर आपके घर में पहले से लगा हुआ है आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जड़ है वो ताजी होनी चाहिए। यहां पर ताजी का अर्थ है कि सदाबहार का जो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ को आपको लेना है और इसे लेने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर चले जाएं। जहां पर मां लक्ष्मी जी की कलाचित्र या कहीं भी फोटो रखी है आपके मंदिर में, वहां पर ले जाकर आपको बैठ जाना है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला लेना है और इस जड़ को अच्छे तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब पौधे की जड़ को आप अपने हाथ में पकड़े और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। मां लक्ष्मी जी को जो 11 नंबर है वो बहुत ही प्रिय होता है दोस्तों। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस जड़ को आपको ताबीज में रखकर ही धारण करना है। ताबीज यहां पर आपको सिर्फ चांदी या फिर तांबे का ही ले सकते हैं। इस जड़ को आपको शाम के समय ही करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से पूरे साल बना रहे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिएगा, ताकि 1 जनवरी के दिन राशि अनुरूप जो कोई अलग से उपाय बनता पड़ेगा तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी। दूसरी जो जड़ है इस लिस्ट में वो मैं आपको बताती हूं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा। अगर आपने इस दूसरे नंबर की जड़ को धारण कर लिया ना दोस्तों, तो पूरे साल आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी आह व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो छोटी या बड़ी आह किसी भी तरीके की बीमारी से हमेशा जूझता ही रहता है। अगर आपके परिवार में भी ऐसा ही कुछ है कि आपके परिवार में हम कोई ना कोई बीमार बना रहता है,
और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज हो चुकी है। आप बार बार इलाज करवा करवा कर बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या कोई काली विद्या ऐसा कुछ करवा रखा है। और एक बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आशीर्वाद है, तो फिर ऐसे इंसान का कोई भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साल के पहले दिन, जो कि इस बार बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको लटजीरा के पौधे की जड़ सहित आप जो पूरा पौधा है उसे ही अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस जड़ को आप गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और फिर पूरे दिन में कभी भी आप एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं। शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को भी मंदिर के शिवलिंग पर के सामने ही आपको रख देना है। इसके बाद वहीं पर जाकर आपको हाथ जोड़कर जो भी आपके मन में है वो प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में भोलेनाथ से बताना है। और फिर उसके बाद में चांदी के ताबीज में आपको इस ताबीज में जड़ को रखकर जीरा की जो जड़ है उसे रखकर आपको वहीं पर ही धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय करने मात्र से आप मान के चलिए कि आपको कभी भी कोई भी बीमारी सता ही नहीं सकती। इतना नहीं, कभी भी आपके ऊपर काला जादू, कोई गलत विद्या, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी। तीसरी जो सबसे खास जड़ है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये साल